देखो डिफाइंड कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म वही है जो होमोमॉर्फिज्म में पढ़े थे, होमोमॉर्फिज्म ऑफ कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। उसी प्रकार यहाँ कर्नल वहाँ रिंग आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे आर व आर डैश दो रिंग हैं, आर व आर डैश दो रिंग है, तब आर के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो आर डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हो। मान लो आर डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 डैश है, तो आर के उन एलिमेंट का कलेक्शन ए बी सी जो जो एलिमेंट 0 डैश से संबंधित हैं, तो उनका कलेक्शन कहलाएगा कर्नल ऑफ एफ है, ठीक है। तो कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या होगा, ए बिलोंग इन आर सच दैट ए बिलोंग इन आर सच दैट, जिसमें ए में एफ लगाएं तो 0 डैश आए, जहाँ 0 आर डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आर और आर डैश दो रिंग हैं, एफ आर से आर डैश के बीच में रिंग होमोमॉर्फिज्म है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तब आर के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो आर डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हों, एफ का कर्नल कहलाता है। इसे कर्नल ऑफ एफ से डिनोट करते हैं, अर्थात ए बिलोंग इन आर सच दैट एफ ए बिलोंग एफ इज इक्वल टू 0 डैश वेयर 0 डैश इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आर डैश, ठीक है ना। तो लिखो द कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो लेट आर प्लस डॉट एंड आर डैश प्लस डॉट बी टू रिंग्स and F from R to R dash is ring homomorphism, ring homomorphism. Then collection of all those element of ring or which associate identity element 0 dash in R dash is called kernel of ring homomorphism, ring homomorphism, kernel of ring homomorphism, kernel of ring homomorphism, that is kernel of ring homomorphism. तो A belong in R such that f A is equal to 0 dash where 0 dash is identity element in R dash, identity element in R dash. लिख लिया? यस सर। अब इस पर थ्योरम देखो जो कि हमेशा आती है। लिख लिया ना? कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो देखो क्वेश्चन है
इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। डिफाइंड कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, इस प्रकार से पूछा गया था कई साल। डिफाइंड द कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म। If F is homomorphism from, if F is homomorphism from ring R plus dot to R dash plus dot, then prove that क्या प्रूव करना है? then prove that kernel of F is ideal of R प्लस डॉट। F का जो कर्नल है वह R प्लस डॉट का एक आइडियल होगा, ये प्रूव करना है। ठीक है, यही क्वेश्चन और किस प्रकार से पूछा गया है। इफ F ओ R लिख दिया, यहाँ पे R डैश, यहाँ लिख दिया ऑन टू। ठीक है, इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम from R to R dash, then prove that kernel of homomorphism, kernel of ring homomorphism is ideal of R, R डैश नहीं, आइडियल ऑफ R। ठीक है, यही क्वेश्चन और कैसे पूछा गया है, 3 तरीके से पूछा गया है। इफ F is homomorphism from ring R plus dot to R dash plus dot, then so that kernel of F is ideal of ring R, तो जिसको सबको प्रूफ एक है। क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा के। तो लिखो प्रूफ में क्या लिखोगे? डेफिनेशन तो एज ओबव लिखवाया गया ना, डेफिनेशन लिखवा चुके हैं। प्रूफ में आते हैं ना, प्रूफ में आते थ्योरम। लेट F फ्रॉम R टू R डैश बी रिंग होमोमॉर्फिज्म and 0 and 0 dash are 0 element of R
and R dash respectively. So since kernel of f is equal to s belong in R such that fx is equal to 0 dash, so we know that क्या जानते हो आप, f 0 इज इक्वल टू 0 डैश होता है, तो f 0 इज इक्वल टू 0 बिलोंग इन कर्नल ऑफ f, कर्नल ऑफ f 0 इज इक्वल 0 डैश, इसलिए 0 तो कम से कम कर्नल ऑफ f में होबे करेगा। तो ऐसा तो नहीं है कर्नल ऑफ f इम्पटी सेट है, नॉन इम्पटी सेट है, हाँ नॉन इम्पटी सेट है, क्योंकि कम से कम कोई एलिमेंट हो चाहे ना हो 0 तो होबे हो करेगा। यदि होमोमॉर्फिज्म है कि R से R डैश में f है, तो f 0 बराबर 0 डैश होता ही है, तो कोई एलिमेंट हो चाहे ना हो 0 एलिमेंट तो कर्नल ऑफ f में होबे होप करेगा। तो जब कर्नल ऑफ f में 0 एलिमेंट होबे होप करेगा, तो ऐसा तो है नहीं कि कर्नल ऑफ f में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कोई एलिमेंट है जिसका मतलब नॉन इम्पटी सेट है, नॉन इम्पटी सेट है। इट मीन्स कर्नल ऑफ f इज नॉन इम्पटी सेट, इट मीन्स कर्नल ऑफ f is non-empty subset of R। R का नॉन इम्पिटी सबसेट है, ऐसा नहीं कि इम्पिटी सबसेट है, नॉन इम्पिटी सबसेट ऑफ R। अब आपको ये दिखाना है कि कर्नल ऑफ जो f है वो आइडियल है, कर्नल ऑफ f क्या है, आइडियल है। तो आइडियल दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, कर्नल ऑफ f को एडिटिव सब ग्रुप दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और R बिलोंग इन R और A बिलोंग इन कर्नल ऑफ f, तो R और A बिलोंग इन कर्नल ऑफ f, ठीक है, और A और R बिलोंग इन कर्नल ऑफ f। एक बार R का मल्टीप्लाई लेके A के लेफ्ट साइड में करें तब भी कर्नल ऑफ f को बिलोंग करना चाहिए, क्यों, क्योंकि यस कर आइडियल कब होता है, जब R इट्ठो R कैपिटल R का एलिमेंट स्मॉल r लें और यस का एलिमेंट A लें, तो R A और A R दोनों यस का मेंबर हो, यस सर, हाँ, तब कहलाता है आइडियल, आइडियल कहलाता है। और साथ ही यस एडिटिव सब ग्रुप होना चाहिए रिंग R का, यस सर, हाँ, ठीक है। तो दो कंडीशन जब फॉलो होगी तब कहलाता है यस आइडियल। तो यस के स्थान पे काम कौन कर रहा है यहाँ, कर्नल। तो कर्नल को आइडियल प्रूफ करना है, तो पहले क्या प्रूफ करना पड़ेगा, कर्नल ऑफ f को प्रूफ करना पड़ेगा कि R का एडिटिव सब ग्रुप है, और R का एडिटिव सब ग्रुप के साथ साथ ये दिखाना पड़ेगा कि कर्नल ऑफ f का कोई एलिमेंट लेते हैं A, तो A बिलोंग इन कर्नल ऑफ f है और R बिलोंग इन रिंग, तो R और A का मल्टीप्लाई किसको बिलोंग करना चाहिए, कर्नल ऑफ f को, और A और R का मल्टीप्लाई भी कर्नल ऑफ f को बिलोंग करना चाहिए। चाहे R का लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट आइडियल भी होना चाहिए और राइट आइडियल भी होना चाहिए, तब ना आइडियल कहलाएगा, ठीक है। तो यही दिखाना पड़ेगा। तो लेट पहले क्या दिखाएं, एडिटिव सब ग्रुप दिखाएं, है ना। तो एडिटिव सब ग्रुप दिखाने का क्या तरीका है, यदि A और B बिलोंग इन कर्नल ऑफ f, तो A माइनस B बिलोंग इन कर्नल ऑफ f दिखा दें तो एडिटिव सब ग्रुप हो ही जाएगा, ठीक है। या कि थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं, यही ना दिखाए हैं कि यस को आइडियल प्रूव करने के लिए इफ एंड ओनली इफ कंडीशन प्रूव कर चुके हैं। तो A माइनस B बिलोंग इन यस दिखाएं और R बिलोंग इन R लेकर चलें, A बिलोंग इन यस लेकर चलें, तो R A बिलोंग इन यस, A R बिलोंग इन यस, ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है यस को आइडियल प्रूव करने का। तो यस के स्थान पे काम कौन करेगा, कर्नल ऑफ f। तो कर्नल ऑफ f को आइडियल प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले क्या देखेंगे, कर्नल ऑफ f के दो एलिमेंट लेंगे A और B, और ये दिखाएंगे दोनों का डिफरेंस भी कर्नल ऑफ f को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। फिर एक स्मॉल एलिमेंट R लेंगे रिंग का और इसका एलिमेंट लेंगे A, तो R A और A R दोनों किसको बिलोंग करेगा, कर्नल ऑफ f को। तब क्या कहलाएगा, कर्नल ऑफ f आइडियल कहलाएगा, ठीक है। तो जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन यूज किए प्रूव किए हैं उसका यूज हो जाएगा कर्नल ऑफ f में, ठीक है। तो लिखो लेट A एंड B
A and B be any two arbitrary TRARY arbitrary element of kernel of F, that is A comma B belong in kernel of F, A comma B belong in kernel of F। ठीक है, तो जब A और B दोनों कर्नल ऑफ F के एलिमेंट हैं तो A में F लगाएंगे तो 0 डैश आएगा, B में F लगाएंगे तो 0 डैश आएगा कि नहीं? क्योंकि कर्नल में वही एलिमेंट होते हैं जो 0 डैश से संबंधित होते हैं F के द्वारा, जबकि F क्या है? रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो A एलिमेंट में F लगाएंगे तो 0 डैश दिया आता है, तब कर्नल का एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि कर्नल में कौन एलिमेंट रहते हैं? जो 0 डैश से संबंधित रहते हैं, जबकि 0 डैश है क्या? R डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट। R डैश है क्या? R और R डैश दो रिंग हैं जिसके बीच एक मैपिंग डिफाइंड है F है, जो कि क्या है? रिंग होमोमॉर्फिज्म टाइप की है, कोई नॉर्मल मैपिंग नहीं है। ठीक है, रिंग होमोमॉर्फिज्म टाइप की मैपिंग है। तब R के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो R डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड रहते हैं वे F का कर्नल कहलाता है, जिसको कर्नल ऑफ F से डिनोट करने की परंपरा है। तो यदि A और B कर्नल ऑफ F के एलिमेंट है तो निश्चित रूप से यदि A के पहले रिंग होमोमॉर्फिज्म मैपिंग लगाएंगे तो क्या आएगा? R डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। B के पहले रिंग होमोमॉर्फिज्म मैपिंग लगाएंगे तो क्या आएगा? R डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ F ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो F A इक्वल टू 0 डैश, F B इक्वल टू 0 डैश। ठीक है, अब हमारा मकसद ये है किसी तरह से ये दिखा दें कि A माइनस बी बिलोंग इन कर्नल ऑफ F है। ठीक है, तो A माइनस बी बिलोंग इन कर्नल ऑफ F दिखाने के लिए आपके परपच क्या होना चाहिए कि A माइनस बी में F लगाएं तो 0 डैश आ जाए। यदि A माइनस बी में F लगाने से 0 डैश आ गया तो निश्चित रूप से A माइनस बी भी कर्नल ऑफ F का मेंबर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम A माइनस बी में F लगाकर मैपिंग F लगाकर इस पर विचार करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे F A माइनस बी में F लगाने से 0 डैश आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, हमारा मकसद यही है कि 0 डैश यदि किसी तरह से आ जाए तभी कह पाएंगे कि A माइनस बी भी किसका एलिमेंट है? कर्नल ऑफ F का। ये जानते हैं कि यदि A B बिलोंग इन कर्नल ऑफ F है तो पहली कंडीशन यही है कि A माइनस बी बिलोंग इन कर्नल ऑफ F दिखाना होगा, और दूसरा R बिलोंग इन R, A बिलोंग इन कर्नल ऑफ F था, R A और A R बिलोंग इन कर्नल ऑफ F। ठीक है, तो कर्नल ऑफ F क्या हो जाएगा? आइडियल प्रूव हो जाएगा, आइडियल प्रूव हो जाएगा, गुणजावली प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तब इसलिए हम किस पर विचार करेंगे? A माइनस बी में F लगाकर विचार करेंगे। ठीक है, तो विचार करते हैं। देन वी सी दैट हम देखते हैं क्या देखते हैं? A माइनस बी में F लगा के देखते हैं इसका मान 0 डैश आ पाता है कि नहीं आ पाता। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं? F A लिख दो, यहाँ माइनस बी लिख सकते हो, माइनस बी को लिख सकते हैं प्लस माइनस बी। F पहले से पता है आपको कि R से R डैश के बीच में F रिंग होमोमॉर्फिज्म है, तो F अलग अलग हो जाएगा दोनों के साथ, तो F A और प्लस F माइनस बी। रीजन क्या लिखोगे? F R फ्रॉम R टू R डैश इज रिंग होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, इसलिए ऐसा हो गया। और ठीक है, तो इसको F A लिख दो। और एक थ्योरम ये भी पढ़े हैं कि F माइनस A इज इक्वल टू माइनस F A, ये होता है। तो ये क्या लिख सकते हैं? इसको माइनस F B ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब F A और माइनस बी किसके एलिमेंट है? A और B किसके एलिमेंट है? कर्नल के। तो F लगाएंगे 0 डैश आएगा, B में F लगाएंगे 0 डैश आएगा। यहाँ लिख सकते हैं 0 डैश माइनस 0 डैश, और 0 डैश से 0 डैश निकाल तो 0 डैश ही बचेगा। ठीक है, तो F A माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया? 0 डैश implies A माइनस बी बिलोंग इन कर्नल ऑफ F। तो hence A comma B belong in kernel of F, तो implies A माइनस बी बिलोंग इन कर्नल ऑफ F। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। A comma B belong in कर्नल ऑफ F, तो A माइनस बी बिलोंग इन कर्नल ऑफ F, कर्नल ऑफ F। इसका मतलब ये हुआ कि कर्नल ऑफ F क्या है?
रिंग आर का एडिटिव सब ग्रुप है। इट मीन्स कर्नल ऑफ एफ इज एडिटिव सब ग्रुप ऑफ रिंग आर। रिंग आर का एडिटिव सब ग्रुप है, रिंग आर का एडिटिव सब ग्रुप है। अगेन अब दूसरी कंडीशन दिखाएंगे। अगेन आर बिलोंग इन कैपिटल आर एंड ए बिलोंग इन कर्नल ऑफ एफ, ठीक है, सच दैट, ठीक है। तो एम्प्लाइज जब एक कर्नल का एलिमेंट है तो ए में एफ लगाओगे तो आएगा क्या, 0 बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल, कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। वी सी दैट क्या देखते हैं, ए आर में एफ लगा के देखते हैं। तो एफ क्या है, आर से आर डैश में रिंग होमोमॉर्फिज्म है, इसको अलग अलग कर सकते हैं, एफ ए एफ आर, ऐसे रीजन लिखोगे एफ आर से आर डैश में इज रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो जब रिंग होमोमॉर्फिज्म होता है तो क्या होता है, एफ ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है एफ ए प्लस एफ बी, आई एफ आर ए इज इक्वल टू होता है एफ आर आई एफ ए, नहीं एफ ए बी इज इक्वल टू होता है एफ ए इंटू एफ बी। रिंग के लिए दोनों कंडीशन दिखाना पड़ता है, ए प्लस बी में एफ लगाएंगे तो एफ ए प्लस एफ बी भी होना चाहिए, और ए इंटू बी में एफ लगाएं तो एफ ए इंटू एफ बी भी होना चाहिए, तब एफ कहलाएगा रिंग होमोमॉर्फिज्म। इसलिए ए और आर में एफ लगाते हैं तो एफ ए इंटू एफ आर आ जाएगा, क्योंकि रिंग होमोमॉर्फिज्म पहले से ये पता है आपको। देखो एफ ए क्या है, एफ ए इक्वल टू 0 है, तो यहाँ क्या लिख दोगे 0 इंटू एफ आर, तो क्या हो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए आर में एफ लगाए तो 0 आ गया, आल्सो एफ आर ए में लगाओ तब भी क्या होगा, एफ आर आई एफ ए की वैल्यू क्या है 0, तो क्या होगा 0, तो एफ आर ए इज इक्वल टू 0। तो जिन जिन एलिमेंट में एफ लगाने से 0 आता है वे सब किसके एलिमेंट कहलाएंगे, कर्नल के। इम्प्लाइज ए आर बिलोंग इन कर्नल ऑफ एफ और आर ए बिलोंग इन कर्नल ऑफ एफ, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग इन कर्नल ऑफ एफ और आर बिलोंग इन आर, ठीक है। 10 कर्नल ऑफ एफ इज आइडियल ऑफ रिंग आर। तो कर्नल ऑफ एफ क्या हुआ, आइडियल है रिंग आर का, क्योंकि आइडियल की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कर्नल ऑफ एफ। कर्नल ऑफ एफ क्या कर रहा है, कर रहा है किसकी कंडीशन को, आइडियल की। लिखे लिख ले। अब आता है कोशिएंट रिंग। क्या आता है, कोशिएंट रिंग और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म।
क्या देखते हैं, कोशिएंट, कोशिएंट रिंग। तो लेट R plus dot B any ring and yes be a ideal of ring R, ring R, then set R upon S such that इसके एलिमेंट S प्लस ए टाइप के होंगे, ए बिलोंग इन R, ए बिलोंग इन R, दैट इज द सेट ऑफ ऑल कोसेट, दैट इज द सेट ऑफ ऑल। जैसे यहाँ पे S प्लस ए, यहाँ राइट कोसेट बोला करते थे पहले वहाँ, जिसके एलिमेंट होते थे एच ए एच बी या यानी ए एन बी, कोशिएंट ग्रुप में, ठीक है। तो इनको कोसेट बोला करते थे। और यहाँ क्या बोलते हैं, रेजिड्यू क्लास अथवा कोसेट भी बोल सकते हैं। एस प्लस ए क्या है, रेजिड्यू क्लास, द सेट ऑफ ऑल रेजिड्यू क्लास ऑफ एस, रेजिड्यू RESUDUE, रेजिड्यू RESUDUE, रेजिड्यू क्लास ऑफ एस, रेजिड्यू क्लासेस ऑफ एस, एक तो है नहीं, कई हैं एलिमेंट इसमें। इन आर फॉर्म ए ग्रुप, फॉर्म ए रिंग, फॉर्म ए रिंग, फॉर्म ए रिंग वेयर बाइनरी ऑपरेशन। अब जब रिंग होगा तो आप बाइनरी ऑपरेशन भी ना होगी। वेयर बाइनरी ऑपरेशन, वेयर बाइनरी ऑपरेशन इन R upon S are defined as follows, as follows। कैसे डिफाइंड है, पहली बाइनरी ऑपरेशन एस प्लस ए और एस प्लस बी में, एस प्लस ए और एस प्लस बी के बीच में यदि प्लस लगाएंगे तो किस प्रकार से इसका बदलाव होगा, एस प्लस ए प्लस बी हो जाएगा। ये नहीं कि डबल एस लिख दो, 2S ना लिखना। यदि एस प्लस ए एस प्लस बी में के बीच में प्लस लगाएंगे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, एस प्लस ए प्लस बी, या नहीं कि एस एस 2S कर दो। हाँ, इस प्रकार से डिफाइंड है। और एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी है तो इसका मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, एस प्लस ए इंटू बी। तो प्लस इस प्रकार से डिफाइंड है और डॉट इस प्रकार से डिफाइंड है। तो इन दोनों बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट R अपॉन S एक रिंग होता है, ठीक है। तो इस R अपॉन S को कहते हैं कोशिएंट रिंग, ठीक है। तो R अपॉन S के जो मेंबर हैं उनको कहा जाता है रेजिड्यू क्लास, जो किस टाइप के एलिमेंट होंगे, एस प्लस ए, एस प्लस बी, एस प्लस सी, एस प्लस डी, इस टाइप के एलिमेंट होंगे। तो ऑल रेजिड्यू क्लास का कलेक्शन, जिसको हम R अपॉन S से डिनोट करते हैं, इन दोनों बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट एक रिंग होता है, ठीक है। जिस रिंग को हम क्या कहते हैं, कोशिएंट रिंग कहते हैं, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन प्लस किस प्रकार से डिफाइंड है कि यदि एस प्लस ए या एस प्लस बी R अपॉन S के दो एलिमेंट लें और उसके बीच प्लस लगाएं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, एस प्लस ए प्लस बी। और यदि एस प्लस ए या एस प्लस बी R अपॉन S के दो एलिमेंट लें उसके बीच इंटू लगाएं तो एस प्लस ए इंटू बी आएगा। तो इन दोनों बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट ये R अपॉन S जो रेजिड्यू क्लास का कलेक्शन है, रेजिड्यू क्लास का कलेक्शन है, वह एक रिंग बनाता है, जिस रिंग को हम कोशिएंट रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिएंट रिंग। जबकि R रिंग है, S क्या है, आइडियल है, ऐरा गैरा कोई एलिमेंट नहीं है, S क्या है, आइडियल है। और आइडियल की कंडीशन को फॉलो भी करेगा भैया। जैसे वहाँ नॉर्मल सब ग्रुप होता था, वहाँ G अपॉन N लिखते थे तो N क्या होता था, सब ग्रुप नहीं रहता था ना, कॉम्प्लेक्स है वे नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे G अपॉन N कहलाता था क्या, कोशिएंट ग्रुप। जबकि N क्या होता था, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है ना कोई सब ग्रुप है, यहाँ नॉर्मल सब ग्रुप है,
ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप के लिए 2 डेफिनेशन बताए थे, 3 थ्योरम, ठीक है, तो वे कंडीशन को फॉलो करने वाला था वे, यस। तो यहाँ पे जो जी में यानी कि ऑल राइट कोसेट का कलेक्शन क्या कहलाता था, एक ग्रुप बनाता था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट वहां, ठीक है। और यहाँ इन 2 बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट एक रिंग बनाएगा आर अपॉन एस, ठीक है, जबकि आर रिंग है और एस क्या है, आइडियल है। आइडियल के लिए एक जरूरी है, तो यदि हम एस के 2 एलिमेंट लेंगे ए और बी, तो ए माइनस बी बिलोंगिंग एस होना चाहिए। और यदि आर का एलिमेंट स्मॉल आर लें और एस के एलिमेंट ए लें, तो आर ए और ए आर बिलोंगिंग एस हो, इन दोनों कंडीशन को यस फॉलो करता है, तभी यस कहलाता है आइडियल रिंग आर का। और जब आइडियल है तो आर अपॉन एस कहलाएगा। आर अपॉन एस के जो मेंबर होंगे वे रेजिड्यू क्लास होंगे, जो एस प्लस ए एस प्लस बी एस प्लस सी एस प्लस डी टाइप के होंगे। तो ये ऑल रेजिड्यू क्लास का जो कलेक्शन होगा वे इन 2 बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट एक अलग से रिंग बनाता है। उस रिंग को हम क्या बोलते हैं, कोशिएंट रिंग। क्या कहते हैं, कोशिएंट रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिएंट रिंग कहते हैं, ठीक है। दिस रिंग आर upon S is called quotient ring. Quotient ring. Quotient ring. R upon S is क्या कहलाएगा, quotient ring। लिख लिए। अब स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। अभी कर दें कि जाओगे? सर कर दीजिए।